स्वागत है। मैं हूं नीरज और आप है नीरज मैथमेटिक्स पे। आज का हम लोग का क्लास 10th का एक्सरसाइज 7 है कोऑर्डिनेट ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट ज्यामिति में हमको पढ़ना है निर्देशांक के बारे में, चतुर्थांश के बारे में। तो हम चतुर्थांश के बारे में देखेंगे। आप देखिए, यह मेरा एक चतुर्थांश है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इसको एक्स डैश अक्ष हम लोग कहते हैं। इसको वाई अक्ष कहते हैं और इसको वाई डैश अक्ष हम लोग बोलते हैं। ये हमारी सिंपल भाषा है। और यहाँ पे जो कटान बिंदु होती है, ये जो हमारी कटान बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। तो याद रखिएगा, मूल बिंदु का जो मान होता है वह मान हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु का मान कितना होता है? हमेशा 0 0 होता है। ठीक है। इसको हम लोग भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष को हम लोग कोटि भी कहते हैं। एक्स अक्ष को हम लोग भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष को हम लोग कोटि के भी नाम से जानते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को, इतना समझ में आ गया, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। अब देखिए, एक्स अक्ष जो होता है वह पॉजिटिव होता है। किस में होता है? पॉजिटिव होता है। वाई अक्ष भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। एक्स डैश अक्ष भी नेगेटिव होता है और वाई डैश अक्ष भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। इतना आप लोग क्लियर समझ में आ गया। एक्स डैश अक्ष पॉजिटिव, वाई अक्ष पॉजिटिव और एक्स डैश नेगेटिव और वाई डैश जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है। अब हम इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश। और इसको कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश और इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब समझने वाली बात है, यह फर्स्ट चतुर्थांश में जो होता है, सबसे पहले एक बात आप लोग नोट करके लिखिएगा कि सबसे पहले बिंदु जो हम लोग लिखते हैं तो वह x होता है और उसके बाद y होता है। कोई भी बिंदु होगा तो पहले x का मान, पहले किसका मान लिखेंगे? पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। तो अब बताइए, यहाँ पे जो होगा, इस पॉइंट का जो मान होगा वह x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में होगा। याद रखिएगा, x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है x का मान किस में है भाई साहब? माइनस में है। और y का मान किस में है? प्लस में है। यानी कि दूसरा चतुर्थांश जो होता है उसमें x का मान माइनस में होता है और y का मान प्लस में होता है। यह भी आज जानिए। तीसरा चतुर्थांश जो होता है, x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में। ठीक है। और फोर्थ चतुर्थांश जो होता है, x का मान जो होता है इसमें क्या है? प्लस है और y का मान क्या है? माइनस है। यह आपको काफी कंसेप्ट वाली चीज है, किसको आप लोग को जानना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है एक्स भी प्लस और y भी प्लस। दूसरा चतुर्थांश में x माइनस y प्लस। तीसरा चतुर्थांश में x भी प्लस और y भी प्लस। चौथा में होता है x प्लस और y माइनस। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? तो पूछ देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 और 4 बताइए कि किस चतुर्थांश में है। तो हम देखेंगे कि x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में। तो किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। फिर उसी तरह अगर क्वेश्चन दे देगा कि -5 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो देखेंगे x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में। तो किस में होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो आप लोग यदि समझ गए हैं तो इस पे मैं आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा एक्सरसाइज आ जाता है 7.1। तो 7.1 में कोऑर्डिनेट ज्यामिति ही है। 7.1 में हम लोग पढ़ना है दूरी सूत्र में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। हम लोग पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। तो आप देखिए, डिस्टेंस फार्मूला में यानी कि हम लोग हिंदी में इसको कहेंगे तो हम कह सकते हैं दूरी सूत्र।
दूरी सूत्र कहेंगे। यानी कि कभी भी आपको दो बिंदु दिया रहेगा और पूछेगा कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको एक यहाँ पे बिंदु है और एक यहाँ पे बिंदु है, तो इस बिंदु का मान कुछ होगा x और y, यानी कि x1 और y1। इस बिंदु का मान होगा x2 और y2। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अब दोनों बिंदु के यदि मिलाएंगे तो इसके बीच का जो होगा, ये मान लीजिए a है और ये है b है, तो इसके बीच की फॉर्मूला होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, d होता है। तो याद रखिएगा दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा बेसिक फार्मूला है और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इस पे हम लोग मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन है मेरा, 2 पॉइंट्स दिया है, 2 और 3 और 4 और 1 दिया है, और इसको हमको कैसे बनाना है। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, और इसके बीच की हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट में मेरा x1 होगा और y1 होगा, और सेकेंड पॉइंट में x2 होगा और y2 होगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दूरी। तो हम दूरी लिखेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है 4 और x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 1 और इसका वैल्यू 3 का स्क्वायर। जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी कि मेरा आ गया 4 4 8 आ गया। तो 8 को हम लिखेंगे 2√2 मात्रक लिख सकते हैं। तो ये मेरा आ गया क्वेश्चन। अब हम इस पे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सबको बनाइएगा और जो प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग जो भी नए हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं सब इसका लाभ उठा सके।